रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से ठीक पहले आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेता और 4 सरकारी महकमों पर छापे के बाद कांग्रेसी और केंद्र प्रवर्तन निदेशालय के बीच तल्खी चरम पर पहुंच गई है। बुधवार को ईडी ने प्रदेश कांग्रेस कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल को बयान के लिए बुलवाया तो उनके पीछे बड़ी संख्या में कांग्रेसी ईडी दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने शाम तक दफ्तर को घेरे रखा, जहां शाम तक जमकर हंगामा किया गया और नारेबाजी की गई। देर शाम राम गोपाल ईडी दफ्तर से निकल गए। इधर कांग्रेस ने गुरुवार को भी ईडी दफ्तर घेरने की घोषणा कर दी। कांग्रेसियों ने ईडी छापों के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है, जहां पिछले 10 दिनों में कांग्रेसियों ने दूसरी बार ईडी दफ्तर को घेरा है। वहां भी दिन भर के लिए ईडी दफ्तर घेरा गया है। बता दें कि कांग्रेस के महिला पुरुष कार्यकर्ता डीजे लेकर ईडी दफ्तर के सामने घेरा डालकर बैठ गए और दिन भर नारेबाजी करते रहे। इस दौरान महिलाओं ने ईडी अफसरों की ओर से चूड़ियां लहराते हुए कहा कि इन्हें पहन लिया जाए। मेयर डेबर ने कहा कि रमन सिंह के पास 2008 में 1.7 करोड़ की संपत्ति थी, जो 2018 में 10.18 करोड़ की हो गई और इसकी जांच अब ईडी करेगी। गिरीश दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारों पर ईडी काम कर रही है। ईडी को यह भी बताना चाहिए कि जांच में कांग्रेस नेताओं से क्या कनेक्शन है और कांग्रेस नेताओं से क्या कुछ मिल रहा है। त्रिपुरा और नागालैंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर जगदलपुर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से खुशियां मनाई गई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी मनाई। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि बीजेपी की जीत से यह सिद्ध कर दिया है कि त्रिपुरा और नागालैंड देश के सामने विकास और प्रगति का एक मॉडल है और आज पूरा देश इस जीत को विजय उत्सव के रूप में मना रहा है। नॉर्थ ईस्ट में पुनः हमारी जीत की है। जश्न माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है। जश्न माननीय हमारे राष्ट्रीय अमित शाह जी के नेतृत्व का है। हमारे जेपी नड्डा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व का है। ये जश्न भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है कि नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्व में हमने पुनः भाजपा का ध्वज फहराया है। इस जीत को हम सब यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जगदलपुर नगर मंडल के लोग हम यहाँ पे मना रहे हैं और ये जीत का जो लक्ष्य चला है, ये श्रृंखला चली है, ये जाकर 2024 से पुनः केंद्र में हमारी सरकार बनाएंगे। धार जिले के प्रमुख आदिवासी पर्व भगोरिया इन दिनों अपने रंग के प्रमाण पर चढ़ गया है। इस पर्व को मौज मस्ती का पर्व कहा जाता है। इसमें बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, सभी मादल की थाप पर नाचते हैं। इस साल पर्व का मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग की तरफ से अलग अलग जिलों के आदिवासी नृत्य दल पहुंचाए गए, जिन्होंने अपने नृत्य का प्रदर्शन किया। बता दें कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही इस बार राजनीतिक रंग भी चढ़ने को देखा गया, जहां एक और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल भगोरिया नृत्य करते हुए दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश सचिव जयदीप सिंह ने भी इस पर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर ये हमारे आदिवासी समाज का उत्साह का त्यौहार है और निश्चित रूप से होली में भगोरिया पर्व मनाया जाता है और विशेषकर हमारी समाज को इसको उत्साह के रूप में मनाया जाता है। और आज आप जिस तरह से देख रहे हैं, हर प्रकार के नृत्य यहाँ पर उपस्थित है। मैं प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने संस्कृति विभाग से भी नृत्य को यहाँ पर भेजा है भगोरिया पर्व मनाने के लिए। और निश्चित रूप से आज पूरे धार जिले में उत्साह के रूप में भगोरिया पर्व मनाया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी 6 तारीख को बालीपुर में पधार रहे हैं। रायसेन जिले के उदयपुरा तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह चौहान का वीडियो वायरल मामले में जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने कार्रवाई की है, जहां तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह को हटाकर मोतीलाल अहिरवार को पदस्थ किया है। दरअसल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उदयपुरा में पदस्थ तहसीलदार शत्रुघ्न सिंह का विवादित बयान में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जहाँ वह खुद तहसीलदार ही भ्रष्टाचार और रिश्वत को रोकने के बजाय उसे बढ़ावा दे रहे थे, तो वहीं रिश्वत लेने की बात को भी बहुत आम बता रहे थे। उनका कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का लेन देन चल रहा है और इसे कोई नहीं रोक सकता है। तो वहीं अब जिला कलेक्टर अरविंद दुबे ने तहसीलदार शत्रुघ्न सिन्हा को हटाकर मोतीलाल अहिरवार को पदस्थ किया है। देखिए, आज एक सोशल मीडिया में तहसीलदार उदयपुरा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कि करप्शन को जस्टिफाई करते दिख रहे थे। यह अत्यंत ही घोर अनुशासनहीनता है और सीसीए रूल्स के अगेंस्ट है। तो तत्काल उनको पद से हटा के यहाँ
कलेक्ट्रेट में अटैच कर लिया और जिस भी लिपिक के बारे में शिकायत थी उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है और भी CCA रूल्स के तहत जो भी कार्रवाई होगी वो संबंधित अधिकारी पे की जाएगी। भोपाल में क्राइम ब्रांच की तरफ से आयुष्मान योजना में पूर्व कर्मचारी की तरफ से किया गया फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। बता दें कि खुलासे में लगभग 500 से अधिक रिजेक्टेड आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें 3 आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी अनुराग श्रीवास्तव अशोक नगर में आयुष्मान की थर्ड पार्टी एजेंसी विडाल में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर था, तो वहीं अब पुलिस बाकियों की तलाश कर रही है। पूछताछ करने पर और भी खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आयुष्मान मामले में जो कि फर्जी आईडी के द्वारा काफ़ी मात्रा में आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं और रिजेक्टेड जो आयुष्मान कार्ड है उनको वैलिड किया गया है। कल इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उस गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद हमें कुछ और लोग के नाम मालूम पड़े हैं जो बीच में मीडिएटर दलाली काम करते थे, जो कि कस्टमर्स के नाम उपलब्ध कराते थे और उनका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए OTP जो था वो वैलिडेट करवाते थे। तो एक राहत करके हैं जो मुकाबले में आयुष्मान के रूप में इसने काम किया है, इसको हमने पूछताछ में लिया है। और दूसरे प्रकाश पंथी गंज बासोदा से लिया है, उनके द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा में जो आयुष्मान के हितग्राहियों की डेटा उपलब्ध कराया गया है ताकि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षा का स्तर उठाने के बाद स्कूली बच्चों को सभी सुविधाएं देने का लाख दावा कर ले, लेकिन आज भी सरकारी तंत्र की हकीकत कुछ और ही है। मौजूदा शिक्षा सत्र 2022-2023 खत्म होने को है, लेकिन जिले के प्राथमिक और मिडिल क्लास स्कूल के बच्चे करीब 60,000 बच्चों को इस सत्र को स्कूली ड्रेस अब तक नसीब नहीं हुई है, जिसके कारण स्कूल ड्रेस नहीं होने के कारण सरकारी स्कूलों में साल भर से बच्चों को ड्रेस के लिए तरसाया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी इस पर भी रटा रटाया गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। इस मामले की जानकारी जब कलेक्टर रायसेन को दी गई तो उन्होंने बताया कि ड्रेस को स्व सहायता समूह के माध्यम से बनवाया जा रहा है, जल्द ही स्कूलों में ड्रेस बंटवाया जाएगा। तो वहीं छात्र छात्राओं ने कहा कि इस साल नई ड्रेस ना होने के कारण हमें कलर ड्रेस में आना पड़ रहा है, जो हमारी पुरानी ड्रेस की खराब होने की वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। शासकीय शालाओं के बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म दी जानी थी उसमें यूनिफॉर्म देने की प्रक्रिया चल रही है और जिला पंचायत के माध्यम से स्व सहायता समूह इसको तैयार कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये बच्चों को मिल जाएगी। ड्रेस की जहाँ तक बात है, ड्रेस अभी नहीं बढ़ पाई है क्योंकि उसकी प्रक्रिया प्रचलन में है और संभावना है कि इस माह में हम उसको बंटवा लेंगे। पुस्तकों की जहाँ तक बात है कि पुस्तकें हमारी 100% बच्चों को मिल गई हैं, ऐसा कहीं नहीं होगा कि जहाँ बच्चों को किताबें नहीं मिली हैं। सर हमारी पिछले साल की जो यूनिफॉर्म थी ना वो फंस गई है, इस साल मुझे अभी मिली नहीं है। सर वगैरह से बोला कि यूनिफॉर्म सर ने कहा कह दी, वो आई नहीं, वो मतलब आई नहीं है, उनने अभी मिली नहीं हमको। किताबें वगैरह पूरी किताबें पूरी सब्जेक्ट की मिली है हमको। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बल्लभगढ़ लघु सचिवालय का उद्घाटन किया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अब एक ही छत के नीचे क्षेत्रवासी अपने कामकाज करवा सकेंगे, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्षेत्रवासियों को लघु सचिवालय की सौगात दी है, जिसमें सभी कार्यालय और कार्यालयों से संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। जहां सरकारी कार्यालयों के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ता था, लेकिन अब एक ही छत के नीचे सारे काम किए जाएंगे। बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने। इससे बढ़िया और क्या होगा, जब सारे काम एक छत के नीचे होंगे तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, क्योंकि पब्लिक को कभी कहीं जाना पड़ता था, कभी कहीं, इस करके अब बहुत ही अच्छी सुविधा मिली रही। मैं तो एक अपना भाई था संजीव डागर, उनका एक लाइसेंस में प्रॉब्लम आ रही थी, उसको चेक कराने के लिए आए। मेरे हिसाब से एक ही छत के नीचे सारी ऑफिस, कोई भी ऑफिस है, डीसीपी लगा लो, एसीपी लगा लो, पंचायत जितनी फूड सप्लाई है, बिजली बोर्ड का है, इतनी खुशी की बात है। ये सारे ऑफिस एक ही जगह आएंगे, सारे काम जनता को बहुत सहूलियत होगी। इसमें गरीब जनता जो चक्कर काटती है इधर उधर, गैर जगह चक्कर ना काट के एक ही जगह सारे काम होंगे। हमारी सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है, तो एक ही जगह पर। ये बहुत ही
ऐतिहासिक लोकार्पण हुआ है कल। सन 1964 से यहाँ पे एसडीएम कार्यालय कार्यरत था, तो विभिन्न बिल्डिंगों में चलता रहा है। तो पहली बार विधिवत तौर पर एक उपमंडल परिसर यहाँ पे बना है। इस उपमंडल परिसर के अंदर जितने भी हमारे ऑफिस पहले कार्यरत थे पंचायत भवन में, वो सभी यहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि आसपास की जनता को इसका पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही छत के नीचे सारे ऑफिस मिल जाएंगे। इस तरीके से नहीं, बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी कोई हमारी ड्राइंग में उनके लिए कोई अलॉटमेंट नहीं है। अंबाला में शुक्रवार सुबह भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा सुबह करीब 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग 344 चंडीगढ़ यमुनानगर पर स्थित गांव कंकड़ माजरा के पास हुआ। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब बरेली उत्तर प्रदेश से बरही हिमाचल प्रदेश जा रही एक डबल डेकर बस शुक्रवार की सुबह गांव कंकड़ माजरा के नज़दीक सड़क किनारे खड़ी थी और तभी पीछे से आ रही एक ट्राले ने उसमें टक्कर मार दी। जहां ट्राला टक्कर लगने के बाद हाईवे पर बने डिवाइडर के पार एक दूसरी तरफ पलट गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि हर तरफ चीख पुकार मच गई। जहां आनन फानन में बस में सवार लोगों को निकाला गया और कुछ को शहजादपुर CHC तो वहीं कुछ को पंचकुला सरकारी अस्पताल भेजा गया। बता दें कि इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें महिलाएं एक बच्चा भी बताया जा रहा है, जिनकी उम्र लगभग 2 से 3 साल की बताई जा रही है। तो वहीं सूचना मिलते ही DSP नारायणगढ़ अर्शदीप सिंह थाना प्रभारी शहजादपुर बीटभान पुलिस के बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।